जो थ्योरीज हैं उसके अंडरलाइंग ये सिद्धांत हैं ये सारे के सारे। तो किस तरह ये सिद्धांत और वैदिक सिद्धांत क्या कहते हैं, इनका कंपैरिजन करना भी जरूरी है। लेकिन इससे पहले कि आज हम डार्विन की जो थ्योरी है उस पर चर्चा करेंगे, ये डार्विन की थ्योरी पर एक चर्चा जो प्रभुपाद जी के एक बुक लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ से ली गई है, और इसमें प्रभुपाद जी डॉक्टर टी.डी. सिंह और अन्य भक्तों के साथ वो कन्वर्सेशन में है, और कन्वर्सेशन में वो उनका आर्गुमेंट चल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या आर्गुमेंट चल रहा है। वो लाइव रिकॉर्डिंग हुई थी और लेटर उसका जो है ट्रांसक्रिप्ट जो है उसकी बनाई गई, और वो आपके समक्ष एज इट इज प्रस्तुत है। और बाद में डॉक्टर टी.डी. सिंह जो कि एक अमेरिका में भारतवर्ष से गए थे साइंटिस्ट बनने के लिए, वो पीएचडी कर रहे थे वहाँ केमिस्ट्री की, बाद में प्रभुपाद जी के शिष्य हो गए और बाद में बहुत महान सन्यासी हुए जिन्होंने साइंस और वैदिक लिटरेचर को जोड़ने की बहुत प्रयास किया। अभी तो वो इस भूलोक में नहीं है और वो गोलोकवासी हैं, और उनका नाम हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज हुआ बाद में जाकर के, और उन्होंने संन्यास धारण किया, और बहुत सारे उनके डिसाइपल्स हैं जो। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमें साइंस और साइंटिज्म इसमें भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम जो हमारा सबसे प्रमुख, अगर कोई कुछ ना करे भगवान का नाम ले और भगवान का नाम कल्याण करने वाला है, तो आइए पढ़ते हैं कि पवित्र नाम का अमृत जो ये नेक्टर ऑफ होली नेम है, उसमें धीरे धीरे थोड़ा आज का सत्र थोड़ा लंबा है क्योंकि जो कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें पहले जो सेक्शन में चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी जो फिलोसोफर हुए हैं उनके बीच का कन्वर्सेशन है। और जब महाप्रभु ने उनको नाम की महिमा के बारे में बताया तो वो मायावाद के सिद्धांत छोड़ महाप्रभु के शिष्य हो गए, और उनके साथ उनके बहुत सारे डिसाइपल से, मे बी 10,000 डिसाइपल, दे फॉलोड चैतन्य महाप्रभु। और कभी कभी ऐसा होता है हम लोग गलत कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि नहीं, ये तो ये ऐसा साइंस में भी होता है। कुछ थ्योरीज पहले बनी, फिर बाद में थोड़ा टाइम बाद पता चला कि वो ध्वस्त हो गई, और उसके बाद पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं। और जिस तरह से क्वांटम थ्योरी पे अभी प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। उनकी जो वार्तालाप है, और उसके बारे में हम कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से कहते हैं, द मायावाद philosophy is so degraded that it has taken the insignificant living truth with monism। तो अभी मायावाद फिलोसफी आगे के जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें मायावाद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान की जो पूरी तरह से जो उनकी फीचर्स हैं या जिसको पूरी क्वालिटीज हैं वो नहीं डिस्कस की जाती हैं। खाली उसमें जिस प्रकार से शून्यवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि वो जैसे आत्मा परमात्मा के अंदर जाके मिल जाता है और वो शून्य में विलीन हो जाते हैं, और कुछ नहीं है, शून्य है, सब शून्य है। तो इस तरह से जो फिलोसफी है उसका खंडन जो है उसमें करने की बात हो रही है। तो इसको आप अभी इसी स्टेज पर हम छोड़ेंगे, हम बहुत ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पवित्र नाम की चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बाद उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि जो कवरिंग द ग्लोरी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसमें जैसे मायावाद में ये बताया जाता है कि भगवान और जीव एक ही है, और वो अभी किसी वजह से जीव है, और जब उसका
वो मृत्यु के बाद या उसका जब ज्ञान इतना स्तर बढ़ जाएगा और फिर परमात्मा में और जीवात्मा में कोई फर्क नहीं हो जाएगा और वो सब दोनों एक ही हो जाएंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो श्रीपाद शंकराचार्य पर्पसली क्लेम्ड द जीव तत्व और द लिविंग एंटिटीज टू बी इक्वल टू द सुप्रीम गॉड। Therefore, his entire philosophy is based on a misunderstanding, and it misguides people to become atheists whose mission in life is unfulfilled. तो शंकराचार्य एक प्रामाणिक गुरु हुए हैं, लेकिन वो भगवान शिव का अवतार थे और वो उनका अवतार एक पर्टिकुलर कार्य को प्रतिपादित करने के लिए हुआ था। पहले बुद्ध अवतार हुआ, तो बुद्ध के अवतार में वैदिक लिटरेचर का सहारा लेकर के लोग जो क्या करते थे, बहुत सारे पशुओं का बलि देते थे अपनी जीवा को, यानी टेस्ट को, जीवा के जो स्वाद को सेटिस्फाई करने के लिए वो बलि के नाम पे बहुत पशु हत्या हो जाती थी। और ये जब भगवान बुद्ध ने देखा कि बहुत सारी ऐसा हो गया है और वेदों का सहारा लेकर के लोग इस तरह से घिनौने कृत्य कर रहे हैं, तो उन्होंने वैदिक लिटरेचर को नकार दिया कि वेदा सब कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, वैदिक लिटरेचर इज नॉट करेक्ट। इस करके उनको करना पड़ा, बिकॉज वही उनका अवतार भी इसलिए हुआ था क्योंकि उनको ये सारी चीज खत्म करनी थी और इतनी मास स्केल में स्प्रेड थी, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने वैदिक लिटरेचर को नकार दिया। तो उससे फिर उन्होंने पशु हत्या बंद हो गई। और लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि पूरा वैदिक लिटरेचर को नकार ही दिया गया, उसको पुनः स्थापित करना था, पुनर्स्थापित करना था। तो उसके लिए शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था। तो उन्होंने, उनका यही कार्य था कि किस तरह से दोबारा से वैदिक लिटरेचर को एस्टेब्लिश किया जाए। तो उन्होंने वैदिक शारीरिक भाष्य लिखा वेदांत सूत्र के ऊपर में। तो किसी भी संप्रदाय को होने के लिए उसका भगवत गीता पे टिप्पणी होनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम पे टिप्पणी होनी चाहिए, उनकी कमेंट्री होनी चाहिए, और इस तरह से उनके कुछ 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर उस संप्रदाय के अनुसार होने चाहिए और वो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेड होना चाहिए, तभी वो संप्रदाय स्वीकार किया जाता है। तो उसमें ये सारी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसके पीछे में, तो बाद में वही शंकराचार्य जी ने लास्ट में जाकर के ये लिखा है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये वाला जो पद लिखा है वो अंत में जब वो इस भूधराधाम से प्रयाण करने वाले थे तब उन्होंने ये चीज लिखी थी। तो एनीवे, हम लोग हिस्ट्री में शॉर्ट में मैंने उसको कवर किया है। तो मिशन ऑफ ह्यूमन लाइफ एज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता इज टू सरेंडर अनटू सुप्रीम लॉर्ड and become his devotees. But the Mayavad philosophy misleads one to defy the existence of the Supreme Personality of the Godhead and pose oneself as Supreme Lord. तो मायावाद में यही है कि मतलब जैसे भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, सभी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मतलब कि भगवत गीता में भगवान का स्वयं आदेश है ये कि आप सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाइए। लेकिन मायावाद फिर वो उसको ब्रह्म सूत्रों की गलत व्याख्या करके ब्रह्म को और आत्मा को एक बताते हैं और किसी कारण से यानी ये इसमें भौतिक जगत में है और बाद में परमात्मा में मिल जाएंगे और परमात्मा और आत्मा एक हो जाएंगे। जबकि भगवत गीता ऐसा नहीं बोलता है। भगवत गीता कहते हैं मम एव अंशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कि सनातन रूप से, सनातन मतलब एवर एग्जिस्टिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सनातन रूप से जीव आत्मा मेरा ही अंश है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब कि थोड़ा सा मिसलीडिंग ये स्टेटमेंट्स दिए। Thus it has misguided hundreds and thousands of innocent men. The Mayavad philosophy misguiding people by claiming the living entity to be the Lord has created havoc throughout the entire world and led almost everyone to godlessness. तो इस तरह से नास्तिकतावाद की वृद्धि हुई और इस तरह की फिलोसफी से
है, तो उसमें क्योंकि भगवान और जीवात्मा में कोई अंतर ही नहीं रह गया, तो इस तरह से उन्होंने किया। By thus covering the glories of the Supreme Lord, the Mayavadi philosophers have done the greatest disservice to human society. It is to counteract these most abominable activities of the Mayavadi philosopher that Lord Chaitanya has introduced the Hare Krishna Mahamantra. Harer Naam, Harer Naam eva kevalam, Kalau nastev, nastev, nastev gatir anyatha. So in this age of quarrel and hypocrisy, the only means for deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. तो इसमें जो आचार्य लोग टिप्पणी करते हैं कि ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग वगैरह से कलयुग में बहुत ज्यादा सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए 3 टाइम्स बोलते हैं कि ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि कलयुग में दिस इज एज ऑफ क्वारल, और इसमें खाली भगवान का नाम लेने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मनुष्य एक पवित्र कार्यों में की तरफ उसका जो इंक्लिनेशन है बढ़ेगा। तो ये चीज जो है वहां पे बताई गई है, और ये और भी उपनिषदों में और शास्त्रों में इसका उदाहरण मिलता है। So people should simply engage in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, for thus they will gradually come to understand that they are not Supreme Personality of Godhead, as they have been taught by the Mayavadi philosopher, but the eternal servants of the Lord. तो इसमें मतलब कि डिफरेंस यही है, वहां पे भगवान और आत्मा के अंदर में, परमात्मा और आत्मा के अंदर में अंतर नहीं करते हैं, और उसमें बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा हो जाता है बाद में जाकर के। और यहाँ क्या कहते हैं कि जीवात्मा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वह इज एटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो as soon as one engages himself in the transcendental service of the Lord, he becomes free. माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणा समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पे भी देखिए बताया गया है, भगवद गीता 14:26 में भगवान बताते हैं कि माम चो यो अव्यभिचारेण, जो बिना किसी मतलब कि कॉन्कॉक्शन के, बिना किसी ड्यूअल दिस माइंडसेट के, यानी बिना किसी पर्सनल मोटिवेशन के, अव्यभिचार। व्याभिचार क्या होता है कि आपका पर्सनल गेन का मोटिव रहता है जिसपे। व्हेन यू आर डूइंग सम व्यभिचार, जैसे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट में जैसे हम लोग देखते हैं व्याभिचार का अर्थ होता है कि यू आर डूइंग सम जॉब फॉर सम पर्सनल गेन, नॉट फॉर एज ए सर्विस। क्योंकि जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूं तो मुझे वो कंपनी तनख्वाह देती है, लेकिन मैं वो कार्य करता हूं, तनख्वाह तो लेता हूं, साथ में मेरा दूसरा कुछ मोटिव रहता है उसको काम को करने के लिए, उसको व्यभिचार कहा जाता है। और अव्यभिचार का अर्थ है कि अपने किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं, अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन टू सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, या भगवान को प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करता हूं। तो यहाँ बोलते हैं कि भक्ति योग से जो अव्यभिचार से, मतलब कोई विदाउट एनी पर्सनल मोटिव, जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर, मेरी सेवा करता है, ऐसे भगवान कह रहे हैं, सा गुणा समतीत्यैतान, वो गुणों को क्रॉस कर जाता है। सत्व गुण, रजस गुण और तमो गुण, तीनों गुणों को क्रॉस कर जाता है। गुण मतलब जो बंधन कारक हैं, जो बांध करके रखते हैं। तो सा गुण समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। तो उसमें ब्रह्म भूयाय मतलब ब्रह्म पद तक ऊपर उठ जाता है वो, यानी दैट अप टू दैट पोजीशन, तो वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो वन हु एंगेजेस, इसका मतलब मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। Therefore, the Hare Krishna movement of Krishna consciousness movement is the only light for the foolish living entities who think either that there is no God, and that if God exists, he is formless and they themselves are also God. ये सारी जो मिथ्या धारणाएं हैं उनका खंडन करने के लिए इस श्लोक की यहाँ पे उद्धृत किया गया है। These misconceptions are very dangerous, and the only way to counteract them
is to spread the Hare Krishna movement. तो ये भगवान के नाम का जो मूवमेंट है, आप देखते हैं कि ये खाली जैसे जोर जोर से भगवान का नाम लेते हैं, गाते हैं और मृदंग और करताल लेके जाते हैं, तो ताकि अधिक से अधिक लोग इस नाम को सुन पाएं और वो उन सुनने से, नाम से, श्रवण मात्र से उनका समस्त जीवात्माओं का कल्याण हो। यही अल्टीमेटली भगवान का नाम लेना है और बिल्कुल अनन्य भाव से लेना है। तो इसलिए आज हमने भगवान की एक माला का जप किया 108 बार, तो इस तरह से ही हमको आगे भी करना है। तो आइए हम लोग अभी इसके पश्चात दूसरे सेक्शन में मैं विदाउट एनी डिले मैं इस चीज को करूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है। फिर जो क्वेश्चन होंगे उसको हम देख लेंगे। एंड मैं दीपक प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ये डिस्कनेक्ट होने का चांस हो, प्रभु जी थोड़ा सा एडवांस में आप थोड़ा बता दीजिएगा, सो दैट पीपल कैन रिकनेक्ट वंस अगेन। तो ये डार्विनिज्म एक्सटिंक्ट, और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा जो बुक रीडिंग सेशन है, तो अपने बुक रीडिंग सेशन में हमने रीथिंकिंग डार्विनिज्म करके एक बुक अभी निकला है कुछ वर्ष पहले, जो एक साइंटिस्ट हैं लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से भी कनेक्टेड हैं, नेदरलैंड के साइंटिस्ट, उन्होंने ये निकाला है। और उन्होंने यानी ये बुक जो अपने आप नहीं निकाला है, उनके साथ में कुछ मैथमेटिशियंस हैं, कुछ अन्य साइंटिस्ट भी हैं, और उनका सबका जो विजन है या उनका व्यू पॉइंट है वो अलग अलग है। तो उन्होंने डार्विनिज्म को इंडिपेंडेंटली एनालिसिस किया और उनमें जो फ्लॉज हैं डार्विन की थ्योरी में, वो उन्होंने सामने लेकर के आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बहुत पहले की कन्वर्सेशन प्रभुपाद जी की आज पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी जो थे साइंटिस्ट्स के साथ में आर्ग्यूमेंट करते थे, और उनके जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है पर्टिकुलर फिलॉसफी का, उसको वो ध्वस्त करते थे। तो ऐसा नहीं है कि साइंस के अगेंस्ट है, देयर आर सम प्रिंसिपल्स व्हिच आर वेरी गुड आल्सो, लेकिन ये सारा मनोधर्म पे कि कोई व्यक्ति मिलियंस ऑफ ईयर से पहले का अनुमान लगाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो और उसको प्रोपेगेट करते हैं, और बाकी लोग उसी अनुमान के बेस पे फिर वो सारी चीज थ्योरी आगे की बिल्डअप कर देते हैं, क्योंकि फाउंडेशन भी एक अनुमान के ऊपर आधारित है। तो वो मतलब कि उसकी सत्यता को देखा जा सकता है, और वैदिक जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम साथ ही साथ चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद इज अकम्पनीड बाय डॉक्टर सिंह, डॉक्टर टी.डी. सिंह, हु इज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज हुए बाद में जाकर के, और कर्णधार दास अधिकारी, ब्रह्मानंद स्वामी एंड अदर स्टूडेंट्स। And this was recorded in April 1973, I think 1 year after I was born actually, in Cheviot Hills Park, Los Angeles में ये conversation हुआ था। एंड उसकी वॉइस भी है और वो भी सुना जा सकता है, टू हैव ए ऑथेंटिक, किसी को अगर बहुत इच्छा हो तो वो सुन भी सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इज सेइंग दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ 3 क्वालिटीज, सत्व, रजस एंड तमस, यानी गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, विच आर वर्किंग एवरीवेयर। मतलब ये जैसे देवी हेषा गुणमयी ऐसे कहते हैं वहां पे कि ये सृष्टि, या भगवान ये भी कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है और तीनों गुणों के अंतर्गत ये कार्य करती है। तो 3 गुण हम सभी जगह देखते हैं कि कोई भी चीज इन तीनों गुणों से कार्यान्वित होती है, which are working everywhere. These 3 qualities are present in various proportion in all species of life. सभी जो जीवात्माओं की जितनी भी योनियां हैं, वो और अलग अलग योनि में लोग हैं, तो वहां वो देखें कि ऐसे गुण कार्य करते हैं। जैसे अगर हम शेर में देखें तो शेर में एकदम भरपूर रजोगुण से भरपूर होता है शेर, मतलब ही इज क्वाइट अग्रेसिव। इफ यू गो इन फ्रंट ऑफ, तो वो आपको अटैक करने के लिए आएगा और हो सकता है कि आपको बुरी तरह से इंजर कर दे।
कर दे क्या कि वो मार भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सब जानते ही हैं। तो जैसे शेर की योनि में वो रजोगुण प्रधान है ना? और ऐसा सर्प योनि है, तो सर्प योनि में देखिए बहुत ज्यादा तृष्णा होती है, उसको ईर्ष्या ईर्ष्या का भाव होता है। तो वो भी एक ईर्ष्या भाव भी रजोगुणी कहलाता है। और रजोगुणी तमोगुणी ये सारे, और वो तो खतरनाक है कि इफ यू जस्ट थोड़ा सा उसको आप डराएंगे भी तो वो आपको मतलब बिल्कुल डसने के लिए तैयार खड़ा होगा। सो ये हर एक योनि में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं। किसी में भरपूर रजोगुण पूरा तरह से भरा हुआ है और बाकी के गुण कम मिलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य योनि में भी अब हम देखेंगे कि 17वें श्रद्धा त्रय विभाग योग जो है उसमें भी ये बताया गया है। जैसे 14वें अध्याय में बताते हैं प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है भगवत गीता में, और किस तरह से ये 3 गुण कार्य करते हैं और हमारी एक्टिविटी जो करते हैं। अब कोई चोर चोरी करता है तो उसमें रजोगुण तमोगुण एकदम पूरी तरह से भरा होता है, और उसको इस तरह से कवर करके वो गुण कवर करके रखते हैं कि अगर आप उसको अच्छी बात बताएंगे तो वो उसके समझ में नहीं आएगी जब तक कि वो उसका गुणों में चेंज नहीं आएगा। अगर तमोगुण से वो रजोगुण या सत्वगुण तक ऊपर उठता है, देन ही कैन अंडरस्टैंड। तो आप देखिए जितने साइंटिस्ट होते हैं वो मोस्टली वो सत्व गुण में रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक अबाउट द फिनोमेना, वेरियस फिनोमेना। तो वो दे आर ऑलवेज इन द थिंकिंग मोड, तो वो बुद्धि का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो इसलिए वो उस लेवल पे होते हैं, एंड दे आर एबल टू फाइंड आउट मैनी मैनी फिनोमेना ऑफ द नेचर। अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सम ट्रीज प्रोड्यूस नाइस फ्रूट्स while other are simply meant for fuel. This is due to the association of particular qualities of the nature. तो प्रकृति एक पर्टिकुलर प्रकार के गुण जो है प्रत्येक स्पीशीज में, चाहे वो वृक्ष हो चाहे वो पशु हो, उनमें दे देते हैं। So among animal also these 3 qualities are present. The cow is in the quality of the goodness, the lion is in passion, and the monkey is in ignorance. So according to Darwin, Darwin's father is a monkey. क्योंकि वो यहाँ पे प्रभुपाद जी उसका मजाक उड़ा रहे हैं थोड़ा सा, कि क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स मंकीज थे, एंड ही हैज थियोराइज्ड फुलिशली। तो उन्होंने बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये जो थ्योरी बनाया है। So Dr. सिंह फिर आर्ग्यू करते हैं कि Darwin has said that some species become extinct in the struggle for survival, and those which are capable of surviving will survive, but those which are not will become extinct. So he says survival and extinction go side by side. तो ये डार्विन का जो थ्योरी है कि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, आपस में स्ट्रगल, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होता है, तो जो तो फिटेस्ट है वो सरवाइव करेगा, और बाकी का स्पीशीज है वो मान लो एक की 3-4 वेराइटी है, तो उसमें जो सबसे स्ट्रांग वेराइटी है वो सरवाइव कर जाएगी, बाकी की सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और ये प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहता है। एंड प्रभुपाद से नथिंग इज एक्सटिंक्ट, द मंकी इज नॉट एक्सटिंक्ट। अगर मंकी हमारे फोरफादर थे और वहां से इवॉल्व होते होते आ गए, तो मंकी क्यों एक्सटिंक्ट नहीं हो गए? वो तो ह्यूमंस के साथ ही साथ साथ चल ही रहे हैं, तो वो तो एक्सटिंक्ट नहीं हुए। अगर हमारे फोर फादर्स मंकीज थे, तो फिर वो एक्सटिंक्ट क्यों नहीं हो गए और खाली ह्यूमन प्रिवेल करने चाहिए थे? So Darwin's immediate forefathers, the monkey, is still existing. यहाँ तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही भयंकर व्यंग करते हैं उनके साथ में, तो कि मतलब कि जो डार्विन के जो दीपक प्रभु जी लास्ट कहाँ से कटा था? तो आई कंटिन्यू। प्रभु जी स्क्रीन पे देखिए, शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नथिंग कैन एग्जिस्ट। ओके ओके, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मतलब कि कोई भी एक्सटिंक्ट नहीं होता है, मंकीज भी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और खाली ह्यूमन बीइंग बचने चाहिए थे, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इससे जो आर्ग्यूमेंट जो है डार्विन का वहीं ध्वस्त होता है। और कर्णधार अधिकारी उसके बाद कहते हैं कि डार्विन कहता है कि देयर इज ए नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस। तो जब ये नेचुरल सिलेक्शन मतलब एक प्राकृतिक रूप से
कोई सिलेक्ट करता है। तो प्रभुपाद जी उसी आर्गुमेंट को फिर दोबारा कहते हैं कि सिलेक्शन का मतलब होता है चॉइस। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चूज कर रहा है कि किसको एक्सटिंक्ट होना चाहिए और किसको दोबारा से मतलब आगे बढ़ना चाहिए। तो वो उस अथॉरिटी की जो बात है, हम लोग उसी अथॉरिटी की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति है, यानी वो भगवान की बात करते हैं कि भगवान जो है वो ये चॉइस कर सकते हैं कि किसको रहना है या किसको जाना है। तो इसी में फिर जैसे मैं पहले कह रहा था कि भगवत गीता 9.10 का यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, जहां भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। और यहाँ पे सूयते मतलब इस मतलब सृष्टि हो रही है। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि जन्म हो रहा है, अलग अलग कोई पेड़ों का जन्म होता है, कहीं फिर मनुष्यों का या पशुओं का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है। तो इसी तरह से जो भगवान ये कहते हैं बेसिकली भगवत गीता में कि ये मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। सो इज टेकिंग सेइंग दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहते हैं कि ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो डॉक्टर सिंह फिर आगे कहते हैं, वो डार्विन के तरफ से कह रहे हैं and also says that the different species were not created simultaneously but evolved gradually. तो बोलते हैं कि अलग अलग जितनी भी हम वैरायटी देखते हैं इस यूनिवर्स में, तो वो मतलब कि ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है ना। तो डार्विन कुछ पक्षियों को उसने अलग अलग स्पीशीज देखा, फिर कहा कि इससे ये पैदा हुआ, इससे ये इवॉल्व हो गया, इससे ऐसा हो गया। इसी प्रकार बोलते हैं कि आदमी एकदम से नहीं आया अस्तित्व में, पहले वो अमीबा आया, उससे होते करते फिर मंकी तक पहुंचा और मंकी से फिर वो आदमी बन गया, क्योंकि मंकी और आदमियों में बहुत सिमिलैरिटी है। एंड देयर इज ए मिसिंग लिंक, वो मिसिंग लिंक बीच में एक लिंक है जो मिस हो गया है या एक्सटिंक्ट हो गया, या इस तरह से कहते हैं कि वो मिसिंग लिंक है। तो इस तरह से डार्विन की थ्योरी है कि मतलब कि ह्यूमन बीइंग जो है ना बंदरों का इम्प्रूव्ड वर्जन है, मतलब बंदर इम्प्रूव हो गया और मनुष्य बन गया, ये डार्विन का कहना है। सो प्रभुपाद कहते हैं देन व्हाट इज हिज एक्सप्लेनेशन फॉर हाउ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बिगेन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब कि उसका एवोल्यूशन का क्या थ्योरी है भाई, बताइए। तो कर्णधार बोलते हैं मॉडर्न प्रोपोनेंट्स ऑफ डार्विनिज्म से दैट द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज क्रिएटेड केमिकली। तो फिर यहाँ पे जो बेसिक एलिमेंटल जो चीज आती है, बेसिक सबसे बेसिक चीज आती है कि बोलते हैं कुछ दो केमिकल किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में एक्सीडेंटली मिले और उससे फिर वो लाइफ पैदा हो गया, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं एंड आई से टू देम इफ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम केमिकल्स एंड इफ योर साइंस इज सो एडवांस्ड देन व्हाई कांट यू क्रिएट लाइफ बायोकेमिकली इन योर लैबोरेटरीज इन फ्यूचर। तो वो कहते हैं कि आप दो केमिकल मिलाइए और लाइफ क्रिएट कर दीजिए, तो ये क्या भविष्य में करेंगे। तो कर्णधार बोलते हैं दे से दैट दे विल क्रिएट लाइफ इन द फ्यूचर, ये भविष्य में ऐसा कर देंगे साइंटिस्ट। तो प्रभुपाद जी इस आर्गुमेंट पे आ जाते हैं कि भाई अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसको फ्यूचर में करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसके आर्गुमेंट में कहते हैं व्हाट फ्यूचर। When this crucial point is raised, they reply, we shall do in the future. Why in the future? That is nonsense. Trust no future, however pleasant. If they are so advanced, they must demonstrate now how life can be created from chemicals. Otherwise, what is the meaning of their advancement? They are talking nonsense. तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा गुस्सा में कहते हैं कि मतलब कि भविष्य में बना देंगे, लेकिन लाइफ तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो उसको वो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को एक्सप्लेन, है ना। तो अदरवाइज वो बोलते हैं कि हमने बहुत साइंस में एडवांसमेंट कर ली है। तो उस एडवांसमेंट का मतलब ही क्या है कि जब हम उस चीज को अभी कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कर्णधार कहते हैं दे से दैट दे आर राइट ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग लाइफ, कि अभी वो बस लाइफ को क्रिएट करने के उसमें ही है। तो देखिए
ये इस तरह से मतलब कि ऐसी चीज पे आर्गुमेंट किया जा रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज द ओनली डिफरेंट वे ऑफ सेइंग सेम थिंग इन द फ्यूचर, कि मतलब वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग इट। तो ये भी है कि मतलब वो दूसरा तरीका है कि हम फ्यूचर में ही लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। द साइंटिस्ट्स मस्ट एडमिट दैट दे स्टिल डू नॉट नो द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वो कोई एडमिशन करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको लाइफ के ओरिजिन के बारे में मालूम नहीं है। Their claim that they will soon prove a chemical origin of life is something like paying someone with a post dated check। है पोस्ट डेटेड चेक, मतलब अभी आपके पास पैसा नहीं है, फ्यूचर में जब होगा तब हम देंगे, पर तो उस पोस्ट डेटेड चेक का अभी कोई वैल्यू नहीं है। दैट्स व्हाट ही वांट टू से, कि वो जो पीडीसी हम लोग या पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं किसी को, तो जब पैसा आएगा तब उसकी वैल्यू रियलाइज होती है, पर अभी तो कुछ नहीं है ना। तो उसी की बात कह रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट चेक, उस चेक का अभी क्या वैल्यू, कुछ नहीं। तो साइंटिस्ट्स आर क्लेमिंग दैट देयर साइंस इज वंडरफुल, बट व्हेन ए प्रैक्टिकल एग्जांपल इज वांटेड दे से दैट दे विल प्रोवाइड इट इन द फ्यूचर, है ना। सपोज आई से दैट आई पोजेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड व्हेन यू आस्क मी फॉर सम मनी आई से यस आई विल नाउ गिव यू ए बिग पोस्ट डेटेड चेक, इज दैट ऑल राइट। कि मैं मतलब वो उनका कहने का मतलब है, जो हिंदी में सुनना चाहते हैं, कि ये मेरे पास बहुत सारे पैसा है, लेकिन अभी आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ। भाई आपको पैसा अभी चाहिए, पीडीसी अगर आपने 6 महीने बाद का दिया तो उसका अभी तो कुछ वैल्यू नहीं है। यही आर्गुमेंट प्रभुपाद जी दे रहे हैं यहाँ पे। इफ यू आर इंटेलिजेंट यू विल रिप्लाई एट प्रेजेंट गिव मी एटलीस्ट $5 इन कैश। तो आप अगर बुद्धिमान है तो आप बोल रहे हैं कि भाई कम से कम $5 मुझे कैश दे दो, so that I can see something tangible. Similarly, the scientists cannot produce even a single blade of grass in their laboratories, yet they are claiming that life is produced from chemicals. कि बोलते हैं कि वो अनुमान लगाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि लाइफ केमिकल को मिलाने से बन जाता है, लेकिन आज तक लैब के अंदर में कोई एक ब्लेड ऑफ ग्रास नहीं बना पाया, घास का एक तिनका नहीं बना पाया। So what is this nonsense? Is no one questioning this? तो इस तरह से वो कहते हैं। तो कर्णधार फिर कहते हैं they say that life is produced by chemical laws. So प्रभुपाद बोलते हैं as soon as there is a law we must take into consideration that someone made that law. तो कोई बोलते हैं कोई भी लॉ की हम बात करते हैं तो ये तो जरूर हमको ध्यान में आना चाहिए कि ये लॉ किसी ना किसी ने तो बनाया होगा। Despite all their so-called advancement, the scientists in their laboratories cannot produce even a blade of grass. What kind of scientists are they? तो मतलब कि वो नेगेट करते हैं बहुत सारी चीजों को, कुछ भी करते हैं, थ्योरी देते हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए लैब में आज तक एक घास का तिनका नहीं बना पाए। तो डॉक्टर सिंह फिर कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डार्विन दैट दे से दैट इन द ultimate analysis everything came from matter, living matter came from non living matter। मतलब ये जो जितने भी जीव आए हैं, दो केमिकल मिले, मतलब उसमें अल्टीमेट एनालिसिस यानी उनका जो अल्टीमेट एनालिसिस है यानी फाइनल थ्योरी है, उसमें यही बोलते हैं कि दो केमिकल किन्हीं पर्टिकुलर नेचुरल सर्कमस्टांसेस में मिले और उससे लाइफ बन गई। मतलब जो लिविंग चीजें हम घूमती फिरती चीजें देखते हैं वो एक नॉन लिविंग मतलब डेड मैटर से के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो प्रभुपाद कहते हैं देन वेयर इज द लिविंग मैटर कमिंग फ्रॉम नाउ। तो बोलते हैं अभी कैसे ये लिविंग मैटर कहां से आ रहा है। डू द साइंटिस्ट से दैट लाइफ केम फ्रॉम मैटर इन द पास्ट बट डज नॉट एट द प्रेजेंट। वेयर इज एन एंट कमिंग फ्रॉम नाउ फ्रॉम द डर्ट। तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो जीवात्माएं पैदा हो रही हैं वो क्या मतलब कि नॉन लिविंग मैटर से पैदा हो रही है। और साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि पुराने टाइम पे इन द पास्ट यानी भूतकाल में ये मैटर्स का कॉम्बिनेशन होके आ गया, हाँ, और अभी नहीं आया। अभी लिविंग एंटिटी से लिविंग एंटिटी जनरेट होता है, जैसे प्रोक्रिएशन के प्रोसेस में हम लोग देखते हैं। तो अभी बोलता है कि अगर चींटी पैदा हो रही है तो क्या मिट्टी से थोड़ी पैदा हो रही है। तो देन द मिसिंग लिंक इज देयर कि वो बीच में कुछ चीज मिस हो रहा है
मैटर और लिविंग एंटिटी के बीच में कुछ मिसिंग लिंक है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कोई कर पाता है। तो डॉक्टर सिंह कहते हैं इनफैक्ट देयर आर सेवरल थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटर, हाउ लिविंग मैटर केम फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो डॉक्टर सिंह फिर आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारी थ्योरी हैं जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि भाई मैटर से लिविंग एंटिटी आया है। तो प्रभुपाद फिर इसमें थोड़ा सा गुस्सा से बोलते हैं, कास्टिंग डॉक्टर सिंह इन द रोल ऑफ मटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट, मतलब उसको भौतिक जो वैज्ञानिक है उस रोल में उनको ले लेते हैं और यहाँ पे वो वैदिक आर्गुमेंट करते हैं। ऑल राइट साइंटिस्ट, व्हाई इज लाइफ नॉट कमिंग फ्रॉम मैटर नाउ, कि आज का दिन में वो मैटर से क्यों नहीं पैदा हो रहा लाइफ। यू रास्कल, यानी रास्कल मीन्स द वन हु डजंट नो एनीथिंग। सो व्हाई इजंट लाइफ coming from matter now? Actually, such scientists are rascals. They childishly say that life came from matter, although they are not at all able to prove it. उसको प्रूव तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी यही आर्ग्यू करते हैं कि मैटर से आई है। तो our Krishna consciousness movement should expose all these rascals. They are only bluffing. ये खाली धोखा दे रहे हैं लोगों को। Why don't they create life immediately? In the past, they say life arose from the matter, and they say that this will happen again in the future. कि पहले भूतकाल में ये मैटर से आई थी और फ्यूचर में भी वो मैटर से ऐसा एक्सपेरिमेंट करके निकाल लेंगे लाइफ को, लेकिन अभी प्रेजेंट में क्यों नहीं हो रहा ये चीज? सो इट इज अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन एक्चुअली। सो व्हाट काइंड ऑफ थ्योरी इज दिस? तो इस थ्योरी का जो एक्सपोज करते हैं इस चीज को, so they have already commented that life began from the matter. This refers to the past, yani began, yani start hua. Then why do they now speak of the future? Is this not contradictory? मतलब ये जो contradiction है उसको प्रभुपाद जी सामने लेकर के आते हैं। They are expecting the past to occur in the future. मतलब जो भूतकाल अब भविष्य में होगा, लेकिन वर्तमान में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दिस इज चाइल्डिश नॉनसेंस। तो ये बोलते हैं ये बचपने की बात है, मतलब ये तो धोखा देने वाली बात है। तब कर्णधार बोलते हैं दे से दैट लाइफ अरोज फ्रॉम मैटर इन द पास्ट एंड दे विल क्रिएट लाइफ इन दिस वे इन द फ्यूचर। देन प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इफ दे कैन नॉट प्रूव दैट लाइफ अराइजेस फ्रॉम मैटर इन द प्रेजेंट, हाउ डू दे नो दैट लाइफ अरोज दिस वे इन द पास्ट? कि वो अभी उस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि पहले ऐसा हुआ होगा? तो डॉक्टर सिंह अभी बड़ी सही बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ही, दे आर एज्यूमिंग कि ये उनका एजम्पशन है। तो प्रभुपाद कहते हैं एवरीवन कैन एज्यूम, बट दिस इज नॉट साइंस। साइंस इज नॉट एजम्पशन। तो एवरीवन कैन एज्यूम समथिंग, you can assume something, I can assume something, but there must be proof. We can prove that life arises from life. बोलते हैं हम लोग बता सकते हैं कि लाइफ से आता है। फॉर एग्जाम्पल ए फादर begets a child, तो वो प्रोसेस पूरा है। द फादर इज लिविंग, है ना, तो फादर भी लिविंग है एंड चाइल्ड इज लिविंग। बट वेयर इज द प्रूफ दैट ए फादर कैन बी ए डेड स्टोन? वेयर इज दिस प्रूफ? We can easily prove that life began from life, and the original life is Krishna, and that also can be proven. But what evidence exists that a child is born of stone? They cannot actually prove that life comes from matter. They are leaving that aside for the future. और प्रभुपाद जी ने इस तरह से वो जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर सिंह, वो उनका जो आर्गुमेंट जो डार्विन की थ्योरी के ऊपर था उसको ध्वस्त कर दिया कि ये पहले ऐसा हुआ होगा। तो लेकिन हम ये बता सकते हैं कि लिविंग आदमी, हम तो देख सकते हैं कि एक माता है तो माता के गर्भ से शिशु जन्म लेता है, और इस तरह से वो पूरा प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे प्रूव होता है कि लाइफ से आता है। लिविंग आदमी को जन्म दे रहा है। तो कर्णधार फिर कहते हैं द साइंटिस्ट से दैट दे कैन नाउ फॉर्मुलेट acids, amino acids that are almost like one-celled living organism. They say that because these acids so closely resemble living being, there must be just one missing link needed before they can create life. मतलब वो केमिकल सारे वो मैच करते हैं,
लेकिन बीच में एक मिसिंग लिंक है, अगर उसको ये फाइंड आउट कर लेंगे तो वो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद फिर कहते हैं ये नॉनसेंस है, मिसिंग लिंक। आई विल चैलेंज देम देयर फेस, देन ही लाफ, दे आर मिसिंग दिस चैलेंज, द मिसिंग लिंक इज द चैलेंज टू देयर फेस। तो बोलते हैं कि यही तो चैलेंज है कि ये मिसिंग लिंक क्या है। एक्चुअली वो कहना चाह रहे हैं नोबल प्राइज फॉर एन एस, मतलब गधे को नोबल प्राइज दे दिया, ऐसा वो कहते हैं। तो डॉक्टर सिंह कहते हैं some scientists hope that in the future they will be able to make babies in the test tubes. तो शील प्रभुपाद बोलते हैं टेस्ट ट्यूब्स। द डॉक्टर सिंह, ये उस टाइम की बात है 73 की, जब मेरे ख्याल से टेस्ट ट्यूब बेबीज का प्रचलन नहीं था। तो डॉक्टर सिंह कहते हैं कि yes they intend to combine male and female elements in the biological laboratories। तो देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि if they begin with living entities, what is the purpose of the test tube? It is only a place for combination, but so is the womb. Where is the credits for the scientist if this is already being done by nature's test tube? तो बोलते हैं फ्यूचर में वो टेस्ट ट्यूब में कर लेंगे, लेकिन उसमें साइंटिस्ट का क्रेडिट क्या है? नेचर ने तो पहले ही टेस्ट ट्यूब दी है जिसमें फीमेल और मेल के जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एंड देन द चाइल्ड टेक्स द बर्थ, तो वो गर्भ में ऐसा होता है। तो कर्णधार बोलते हैं इट इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय नेचर, बट व्हेन सम साइंटिस्ट डज इट पीपल विल गिव हिम द नोबेल प्राइज। तो बोलते हैं ये तो ऑलरेडी हो ही रहा है, लेकिन कोई साइंटिस्ट अगर उस टेस्ट ट्यूब में ले जाके कंबाइन करके कर देता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। तो शील प्रभुपाद बोलते हैं यस दैट इज स्टेटेड इन श्रीमद् भागवतम, श्वविद वरहोस्त्रा खरैः समस्तुतः पुरुषा पशु। मतलब ये भागवतम की वर्ष कोट करते हैं, एंड दिस वर्स इंडिकेट दैट दोज हु प्रेज मैन हु आर लाइक एनिमल्स आर नो बेटर देन डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। Shwa means dog, and Vidvaraha means stool eating hog, and Ushtra means camel, and Khara means ass. तो कहते हैं if the Nobel Prize is given to a scientist who is a rascal, the men on the committee who give him the prize are no better than hogs, dogs, camels and asses. तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्चुअली प्रभुपाद जी ये शास्त्र से उद्धृत करके बात कह देते हैं। We don't accept them as human beings. They are animals. One animal is praised by another animal. Where is the credit in that? If the men on the committee are no better than animals, anyone who receives the Nobel Prize is in science is fool number one, because animals are praising him, not human beings. So this is तो डॉक्टर सिंह कहते हैं फॉर सम साइंटिस्ट नोबेल प्राइज इज अल्टीमेट। कुछ साइंटिस्ट के लिए नोबेल प्राइज ही है उनका अचीवमेंट का, इज ए पिनैकल, अचीवमेंट का एकदम पराकाष्ठा है वो। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं दे आर रास्कल्स, दे आर स्पीकिंग नॉनसेंस, एंड बिकॉज दे आर जगलिंग वर्ड अदर आर बीइंग मिसलेड। तो ये खाली शब्दों का हेर फेर से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। Then Brahmananda Swami says, noble is the person who invented dynamite. तो प्रभुपाद कहते हैं he has created great misfortune and he has left his money for creating further misfortune. The Brahmananda Swami says, the Gita says that demonic people perform acts meant to destroy the world. तो जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं वो इस संसार का हनन करने के लिए सारी चीजें बनाते हैं। आसुरीम भावम, मतलब उसको आसुरी भाव कहा गया है भगवद गीता में, और उसका पूरा विवरण जो है भगवद गीता में कि कौन से आसुरी और दैवी स्वभाव क्या क्या होता है, आसुरी स्वभाव क्या क्या होता है, तो ये चीज उसमें बताई गई है। तो इतना बड़ा हम लोग इस आर्गुमेंट से ये समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट जो है नेचर का फिनोमेना ही डिस्कवर करते हैं। ऑलरेडी जो चीज नेचर में हो रही है उसको डिस्कवर करके वो प्राइज लेते हैं। एक्चुअली पहले पुराने टाइम में द लाइफ वाज वेरी सिंपल।
जब जीवन एकदम बिल्कुल सिंपल होता था, साधारण होता था, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। अभी जैसे अभी एंटेंगलमेंट इतना जबरदस्त है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन होता है तो सारी चीजें फिर उससे हजारों तरह की कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं, तो एक चीज दूसरे को लीड करती है। लेकिन फाइनली मैं कल भी डिस्कस कर रहा था किसी से, तो फाइनली हमको जो वैदिक कल्चर है वो कृषि बेस्ड जो चीजें हैं उसको उसका वो करता है, संस्तुति करता है, उसको प्रोपेगेट करता है कि अल्टीमेटली मनुष्य जिएगा तो जो जो कृषि करके गोरक्षा, तो पुराने टाइम में देखिए गायें होती थी, बहुत दूध होता, दूध दही तो प्रचुर मात्रा में होता था। मेरी अपनी लाइफ में भी मैंने लाइफ टाइम में देखा कि जैसे हमारे गांव में कोई फंक्शन होता था तो फंक्शन में पूरे गांव के लोग जितना दूध दही इकट्ठा करके उस घर में दे जाते थे और वहां पे उसका फंक्शन उसी दूध दही से, उसका पैसा भी नहीं लेते थे एक्चुअली। So that day कि today there is a function or marriage ceremony in somebody's house, तो whole village used to collect the milk, सबके घर में से मिल्क आएगा और दही कलेक्ट होके एक जगह उसी के घर में आ जाता था और उससे भी उसका वो चीज हो जाती थी। सबके एक एक बर्तन रहता था, अपना बर्तन देते थे, कॉपरेशन से सोसाइटी चलती थी। बट आज की डेट में हम देखते हैं कि if someone has to do a marriage function, he has to spend लाखों रुपया उसको खर्चा करना पड़ता है, सारी चीज खरीदना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली आएगा वो तो कृषि से ही होकर के। तो इस तरह से मतलब कि बहुत सारी चीजों की, मैं ये नहीं कहता कि साइंस के हम लोग अगेंस्ट है, अगेंस्ट नहीं है, साइंस के बहुत एडवांटेज भी है कि वी आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट अगर रियल सेंस में देखा जाए तो उसका बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास भूमि का छोटा सा टुकड़ा है तो उससे वो अन्न पैदा करके अपना जीवन चला सकता है। तो कोई कहेंगे कि मतलब आप भी तो, आप ये बात कह रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं करते हैं? तो डेफिनेटली वी आर नो मोर एस वी आर एट सेम लेवल बेसिकली, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुगेदर कि ये जो चीजें हैं उसमें काउंटर आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है। तो हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि ये जो चीज कही जा रही है इसमें क्या सब्सटेंस क्या है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि मतलब कि एक साइंस होती है और एक साइंटिज्म होता है ना। तो जब किसी चीज के आगे इज्म लगा जाता है तो हम अंधे होकर के उस चीज को बिलीव कर लेते हैं कि दिस इज नॉन साइंटिफिक। प्रभुपाद जी एक सिंपल चीज कहते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी। मतलब देयर इज एक्टिविटी इन्वॉल्व, दैट चैंटिंग की एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस से आप उसको करोगे, देन यू अचीव हैप्पीनेस। तो मैं अपनी जीवन में कुछ समय से इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि चैंटिंग को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली सी द रिजल्ट कि अब वो हैप्पीनेस किस फॉर्म में आती है, एक्सेप्टेंस की फॉर्म में आती है। यू एक्सेप्ट द थिंग्स यू नो बेस्ड ऑन द वैदिक प्रिंसिपल्स। जैसे कर्म का सिद्धांत है, उसके बेस पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नाउ आई एम सफरिंग बिकॉज आई हैव डन समथिंग, उसका रिएक्शन मुझे अभी मैं झेल रहा हूं। तो उसमें मेरा माइंड पीस में रहता है हमेशा। Maybe I am suffering, physically suffering, but that acceptance comes to life. तो वैदिक प्रिंसिपल यानी बिल्कुल उसको यानी उसको ऐसा आजकल उसको मनोधर्म या मनगढ़ंत या ऐसे जैसे लोग बोल देते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल डीप में अगर बहुत सारे सेजिस का कन्वर्सेशन वैदिक लिटरेचर में दिया गया है और उसमें आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आर्गुमेंट है, न्याय शास्त्र का प्रॉपर यूज होता है, ग्रामर का प्रॉपर यूज होता है। अभी तो हम लोग में बहुत सारे हमारे गुरु भाई ऐसे हैं, गुरु बंधु ऐसे हैं जो ग्रामर पढ़ रहे हैं पाणिनि के द्वारा, या और भी रूप गोस्वामी ने भी एक ग्रामर लिखा था, उसके द्वारा वो आर्गुमेंट्स का एक एक चीज को डाइसेक्ट करके उसके हजारों मतलब जैसे 10 मीनिंग निकालेंगे और 10 मीनिंग में से उस सिचुएशन में कौन सा मीनिंग फिट बैठता है, फिर ऐसा एक्सप्लेनेशन जनरेट करते हैं। सो यू नो argument is a very high level argument is given। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ होगा और कैसे हुआ, इसका क्या एस्पेक्ट्स है। तो ये सारी चीज मतलब वैदिक लिटरेचर में बहुत ही साइंटिफिकली होता है और इसको शास्त्रार्थ भी कहा जाता था पहले।
यानी एक आर्गुमेंट के पीछे 10-10 आर्गुमेंट दिए जाते थे, फिर सबको रिफ्यूट किया जाता था, तब वो जाके सिद्धांत एस्टेब्लिश होता। और भगवत गीता में तो ऐसे कई सिद्धांत बताए गए हैं। तो देखिए, ये हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि, और मैं जैसे बुक बता रहा था कि रीथिंकिंग डार्विनिज्म, तो वो साइंटिस्ट्स ने, मैथमेटिशियंस ने और मिला करके जिन्होंने इंडिपेंडेंटली देखा है, कभी मौका मिलेगा तो आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी के 20-30 पेज उसके तो मेरे पास अवेलेबल है, आई विल ट्राई टू पोस्ट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप उसके पहले 30 पेज पढ़िए, और पढ़ के आपको बिल्कुल वो किस हिसाब से, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से डार्विन ने कैसे कैसे वो थ्योरी बनाया, और उस थ्योरी के हर एक स्टेप पे कहाँ कहाँ मतलब कि उसका फ्लॉज है, उनको भी एनालिसिस करते हैं। Then they come to intelligent, they don't say कि God created everything, there is an intelligent design, ID का नाम दिया है, this is available in the scientific circles actually. So one who is interested more, then they come to the intelligent design, then they come to the Vedic literature, और उस तीन चीजों को combine करते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो गोल है is to read and understand भगवत गीता, तो let us see how we can accomplish that goal in the future. स्टेप बाय स्टेप वो होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप सब इसके ऊपर में बहुत मंथन कीजिए, और मंथन करके ये चीज हम लोग जो है समझ सकते हैं। तो अभी हम फाइनल सेक्शन में आते हैं कि प्रचार ही सार है, यानी वी हैव टू प्रीच आल्सो व्हाट वी लर्न। So one should preach to relieve Lord Chaitanya's anxiety for the fallen souls. How will these yavanas be delivered? To my great unhappiness, I do not see any way. Haridas Thakur replied, my dear Lord, do not be in anxiety, do not be unhappy to see the condition of the yavanas in material existence. यवन, जैसे भागवतम में जैसे एक श्लोक आता है, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खशादया यन्ये च पापा यद पाशयाता शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। यानी इसका श्लोक का अर्थ है, उनमें बहुत सारी जातियां दी गई हैं, जैसे जैसे जातियां इन द सेंस उनके गुणों और कार्यों के आधार पर, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, वैसे उसमें फिर अधम, नराधम, चंडाल, आभीर, शुंभ, यवन, खशादय, ऐसा करके उनकी एक्टिविटीज के आधार पर पे, उनके अंदर में जो मेंटल स्थिति है उसके आधार पे बहुत सारी चीजें हैं। कि मतलब ये दीज आर अबॉमिनेबल स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आभीर, शुंभा, यवना, खशाद्या, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, ये सारी जातियां उनके कार्यों के आधार पे हैं। फिर यवन मतलब या चंडाल, जो मलेच्छ जिनको कहते हैं, वो उनको इसलिए कहते हैं कि मतलब दे कट द काउ एंड ईट द मीट, तो इसलिए उनको मतलब मलेच्छ कहा जाता है। तो बोलते हैं उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ये बार बार पाप कर्म करते जा रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जो एक मुस्लिम थे और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने नाम शिक्षा ग्रहण करके वो दिन में प्रतिदिन 3 लाख जप करते थे। So these words of Haridas Thakur are just befitting a devotee who has dedicated his life and soul to the service of the Lord. When the Lord is unhappy because of the condition of the fallen souls, the devotee consoles him, saying that, my dear Lord, do not be in anxiety. This is service. Everyone should adopt the cause of Sri Chaitanya Mahaprabhu to try to relieve him from the anxiety he feels. हम लोग ग्रेजुअली देखेंगे कि हम क्यों भगवान से सेपरेटेड होके इस भूलोक में अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आते हैं। तो वो पूरा वैदिक जो सिद्धांत है वो बहुत विस्तृत रूप से भागवत में उसकी चर्चा की गई है कि क्यों सेपरेट हो जाते हैं। फिर वे दुःखालयम अशाश्वतम, जैसे पिछले उसमें कह रहे थे कि ये जो भूलोक है ये दुःखालय है, यहाँ पे पदम पदम अपि विपदाम न तेषाम। और एक व्यक्ति ने नहीं कहा है, भागवत में हजारों ऐसे इंसिडेंट, कॉन्वर्सेशन मिलेंगे जिसमें इस लाइफ का दुख बताया गया है। और भगवत गीता कहती है ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि एवते। दुख योनि क्यों है? आदि अंतवंत कौन्तेय, क्योंकि इसका बिगिनिंग है और एंड है। तो अल्टीमेटली व्हेन इट एंड्स इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ ग्रीफ। तो मतलब
we say that all is well that ends well, कि अंत भला सब भला, लेकिन इसका अंत दुखदाई है, तो मतलब अंत में दुख ही मिलने वाला है, इसलिए इसको दुखालय कहा जाता है। तो इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों का प्रचार करके हम ये भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिससे भगवान एक्चुअली जीवात्मा को अपने पास, अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, जहां पे जीवात्मा भगवान की नित्य सेवा कर सके और उसी कंडीशन में ठीक रह सके। आप बहुत ही बड़ा ही क्रूड सा एग्जांपल होगा, जैसे कोई मर्सिडीज कार में वो ड्राइवर भी बैठता है पर वो गाड़ी चला रहा है और पीछे मालिक भी बैठता है, तो मर्सिडीज कार के अंदर में जो ड्राइवर है सेम एनवायरनमेंट एंजॉय करता है जो मतलब मालिक एंजॉय करता है, बट वो सेवा कर रहा है। उसमें अगर वो पोजीशन जो भ्रम में आकर के वो मालिक का पोजीशन कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं मालिक हूं, तो वो कैसी स्थिति हो गई? इसी को बोलते हैं फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हम इस तरह से छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर में चर्चा करते रहेंगे। तो इसी के साथ आई थिंक मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्विक क्वेश्चन, तो वी कैन टेक, क्योंकि वक्त तो हो चुका है। थोड़ा सा अगर किसी का कुछ questions होंगे तो they can unmute and ask the questions or they can comment, argument. मेरी जितनी mental capacity होगी, अगर मैं I can understand and I will try to reply if I have ready. If not, then I can consult and come back with the answer. I can post on the WhatsApp, whatever. So this is a joint effort. So thank you devotees. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। I request Deepak Prabhuji to unmute and ask gradually to everyone if somebody has to comment. So I think the people who are from far, मैं कपिल प्रभु जी से request करूंगा, you can unmute if he wants to say something, some comments to make. Kapil Prabhu ji, kindly. Hare Rama, Hare Krishna, Sharma ji. Thank you, sir. Thank you for joining. Yeah, it's been great, just shedding some light on that Charles Darwin theory. But I always wonder that there has got to be some sort of interface between Vedic literature and scientific literature. But unfortunately, the way the argument happened, between that Charles Darwin concept and the Vedic concept, I think we do understand, and it's been actually embedded that the life does not actually come from matter, and it doesn't actually become a live matter, or the life has got to actually originate from living entity. So whether it comes from from human to human or any other creature, that has to actually come from living to living. So I don't think so there is any other way to actually do that thing. And yes, they can produce yes. those test tube babies, which obviously the phenomena remains same, that that's going to actually come from the seed of a living entity, and that's how it's been actually spreading. So I think the way science looks into something, and there is always a concept and then theory, and then that theory can be falsified, and they keep on going. But to get to this reality of life, that where the source of creation is and how the life happens on this planet, regardless of the creature, I think the science is long way to reach to that point, to be honest. Yeah. Thank you, Prabhuji. And I suggest that it is a very small book of 200 pages called The Rethinking Darwinism. It's available, I think, in the Amazon. You can purchase. It should not be very costly also. So you can read step by step this book, and how the Darwin theory progressed, and how various other arguments were given against it. And then finally the Vedic design, what it says, and the amalgamation of all. So there is a scientist in Netherlands who is a Hare Krishna devotee. Basically, he has written this book. He collaborated with various scientists, and then he came out with this book, and is widely accepted in our circles. Actually, you can read that also, if time permits. Yeah, thank you. Will do. Thank you. Thank you so much. So I request BDD is there. BDD, I do not know who's this. I see BDD.
Can you unmute and speak something if you please? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विष्णु प्रिया हरे हियर। कृष्ण। ओके सॉरी माता जी, मुझे मालूम नहीं था। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, थैंक यू Okay, वेरी नाइस लेक्चर प्रभु जी। एंड थैंक यू सो मच। प्रभु जी, अभी प्रभुपाद की मर्जी से हम ये सब बहुत कुछ जानने को मिल रहे। थैंक यू फॉर आवर शिलो प्रभुपाद। एंड प्रभु जी, एक डाउट है, जैसे अभी ये चीज दारिन थ्योरी, अभी हम पहले तो मालूम नहीं था, स्कूल में ये सब पढ़ाई किया था, मौकी से बस ह्यूमन। हाँ जी ये तो ये कैसे अभी आजकल बच्चे को कैसे, जैसे आपके घर में कोई 7th-8th क्लास का बच्चा है तो कैसे उनको कन्विंस करेंगे? वो बोलेंगे हम तो ये सब एवरीबॉडी स्कूल में भी ये पढ़ रहे, तो ये बच्चे लोग को कैसे कन्विंस करा जाए फिर इसके बारे में? नहीं माता जी, ऐसा बात होता है कि कन्विंस करने की बात नहीं है। अभी स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं डार्विन की थ्योरी, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। उसको कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बार अकबर बीरबल का स्टोरी हुआ था कि अकबर बीरबल का स्टोरी में क्या हुआ था कि अकबर ने एक लाइन खींच दिया दीवार के ऊपर में, और उसको उन्होंने कहा कि बीरबल, ये लाइन को बिना मिटाए छोटा कर दो। हाँ, तो कैसे? तो बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने क्या किया, उस लाइन के साथ में एक बड़ा लाइन खींच दिया, तो वो लाइन छोटा हो गया। तो कैसा होता है कि ईशोपनिषद में भी कहा गया है, मैं श्लोक आपको अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उसमें बोलता है कि साइंस और नेसाइंस साथ साथ चलनी चाहिए ताकि कंपैरिजन हो जाए। यानी अब आपने दीवार पे एक लाइन खींच दिया, उसके बाजू में बड़ा लाइन खींच दिया, तो वो लाइन अपने आप छोटा हो गया। तो इस तरह से वो डार्विन का थ्योरी स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने दीजिए, साथ ही साथ उसको प्रभुपाद जी का ये कन्वर्सेशन भी बताइए। हाँ, तो नेचुरली अभी ग्रेड पास करना है तो ये पढ़ के उसका आंसर करना पड़ेगा, कोई उसका ऑप्शन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर वो पढ़ेगा तो उसको रियलिटी पता चलेगा कि नहीं, ये ऐसा भी बात है। और हो सकता है वो सोच करके, नई सोच के